नाग पंचमी पूजा विधि महात्म्य और व्रत कथा जाने कैसे हुई इसकी शुरुआत। नाग पंचमी का त्योहार सावन के महीने में पड़ने वाले प्रमुख व्रत त्योहार में से एक माना जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा करके उन्हें दूध पिलाया जाता है। इस दिन विधि विधान से नाग देवता की पूजा करने से आपकी 7 पीढ़ियां सर्पदंश के भय से मुक्त रहती हैं और भगवान भोलेनाथ उनकी रक्षा करते हैं। आइए आपको बताते हैं कि नाग पंचमी की पूजा विधि महात्म्य और व्रत कथा। नाग पंचमी के दिन नाग देवता का पूजन करने से वे प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस कारण उनके कृपा पात्र बन जाने से हमारी 7 पीढ़ी तक को सर्पदंश का भय नहीं रहता। यूं तो अनादि काल से ही देवताओं के साथ नागों के अस्तित्व के संदर्भ मिलते हैं। पुराणों में भी नागों के संबंध में बहुतायत वर्णित सामग्री उपलब्ध है। यहाँ तक कि उसमें नागों के संसार को नागलोक का नाम दिया गया है। पुराणों में वर्णित है कि समुद्र मंथन से महान कार्य में नागराज वासुकी ने अपना शरीर रस्सी के रूप में समर्पित कर दिया था। देवताओं की माता अदिति की सगी बहन कद्रु के पुत्र होने के रिश्ते से नाग देवताओं के छोटे भाई हैं। हमारी पृथ्वी का भार शेषनाग के फन के ऊपर धारण किया जाना शास्त्रों में वर्णित है। भगवान विष्णु ने भी अपनी शैया बनाकर विश्व कल्याण का कार्य पूरा किया है। भगवान शंकर के गले में अनेकों विश्चर नाग सदा उनके शरीर की शोभा बढ़ाते रहते हैं, इसीलिए वे नागेंद्रहार कहलाते हैं। नाग पंचमी के आरंभिक इतिहास के संबंध में श्रीवाराह पुराण में लिखा है कि सृजन शक्ति के अधिष्ठाता ब्रह्मा जी ने अपने प्रसाद से शेषनाग को अलंकृत किया करने जैसी सेवा के लिए जनता ने उनकी प्रशंसा की थी। कहा जाता है कि तभी से इस पर्व को इस जाति के प्रति श्रद्धा प्रदर्शित करने का प्रतीक मान लिया गया है। यजुर्वेद में भी नामों और पूजन का उल्लेख मिलता है। इस व्रत का महात्म्य पढ़ने या सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पूजन विधि विधान। यह व्रत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को रखा जाता है। इस व्रत के एक दिन पूर्व यानी चतुर्थी को एक समय भोजन कर पंचमी को पूरे दिन भर का उपवास रखने का विधान है। गरुड़ पुराण के अनुसार व्रती अपने घर के दोनों ओर नागों को चित्रित करके उनकी विधि विधानानुसार पूजा करें। कुछ स्थानों पर लोग रस्सी से 7 गांठ लगाकर उसे सर्प का आकार प्रदान कर पूजते हैं। चूंकि ज्योतिष विद्या के मतानुसार पंचम तिथि का स्वामी नाग को माना जाता है, इसलिए भक्ति भाव के साथ गंध, पुष्प, धूप, कच्चा दूध, खीर, भीगे हुए बाजरे और घी से पूजन करें। सुगंधित पुष्प और दूध सर्पों को अति प्रिय होने के कारण इस दिन सपेरे नाग को दूध पिलाने के लिए कहते हैं और वस्त्र, अन्न और चंद भेंट स्वरूप पाते हैं। फिर ब्राह्मणों को खीर और लड्डुओं का भोजन कराएं। दूध या दूध से बने पदार्थ भी खिलाएं। इस व्रत के दिन सूर्यास्त के बाद भूमि खोदना वर्जित माना जाता है। व्रत कथा। किसी गांव में एक किसान परिवार अपने पुत्र एवं पुत्री के साथ आनंदपूर्वक रहता था। एक दिन जब अपना खेत जोत रहा था तो एक सर्पिणी के 3 बच्चे हल के नीचे कुचलकर मर गए। सर्पिणी ने बदला लेने के लिए किसान और उसके पुत्र को रात्रि में डस लिया। सुबह जब किसान की पुत्री ने देखा कि भाई और पिता को सर्पिणी ने डस लिया है, तो वह सर्पिणी के लिए दूध से भरा कटोरा लेकर आई और उस सर्पिणी से अपने पिता के अपराध की क्षमा मांगने लगी। इससे सर्पिणी का क्रोध प्रेम में बदल गया। उसने प्रसन्न होकर उसके पिता और भाई का जहर वापस खींचकर उन्हें जीवित कर दिया। उस दिन श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पंचमी थी। बस उसी दिन से नाग पूजा की परंपरा चल पड़ी।